हिंदी वर्णमाला का भाग 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा असत्य है? आ अग्रस्वर नहीं है, या और रा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, अणा ऊष्म व्यंजन नहीं है, छा उच्छिष्ट व्यंजन नहीं है। अग्रस्वर जिह्वा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांट दिया गया है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में 4 वर्ण आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये चारों अग्रस्वर हैं। या और रा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। या, रा, ला और वा। ऊष्म, अणा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। सा, सा, सा और हा। उच्छिप्त व्यंजन, छा उच्छिप्त व्यंजन नहीं। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है। जिसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं वो ड और ढ, ये 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा असत्य है। तो या और रा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। नहीं, तो या और रा अंतस्थ व्यंजन हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, चा कौन सा असत्य है? चा कंठ ध्वनि नहीं है, खा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ता वर्ष ध्वनि नहीं है और भा ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चा कंठ ध्वनि नहीं है। चा कंठ ध्वनि नहीं है। कंठ से उच्चारित होने वाले शब्दों की संख्या, जैसे अकुह विसर्ज, इसका एक सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग और हा, ये इतने जो शब्द होते हैं ये इनका उच्चारण कंठ से होता है। और चा का उच्चारण, इसके लिए एक सूत्र इचु यषणाम तालु। तो चा का उच्चारण होता है तालु से। उसके बाद में पूछा खा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। बिल्कुल सही है, खा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, क्योंकि का जो है खा ये आता है कंठ में, इसका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। ता वर्ष ध्वनि नहीं है, ये भी सही है। वर्ष ध्वनि जो होती है उनकी संख्या 4 होती है, जिसे सा, रा, ला और ना कहा जाता है। ये 4 वर्ण जो हैं वर्ष ध्वनि होते हैं। इनको बोलने पर जीभ जो है मसूड़े में छू जाती है। आप इन वर्णों को बोलकर भी देख सकते हैं कि आपकी जीभ जो मसूड़े में छू जाएगी। भा ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि उपु नाम ओष्ठो। तो पा वर्ग का 5वां अक्षर जो है वो ओष्ठ होता है। तो पा वर्ग में आता है पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा और मा, ये 5 ओष्ठ ध्वनि होते हैं। तो भा ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ये है। कौन सा असत्य पूछे हैं? तो ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा गया है वर्ष ध्वनि नहीं है। अब वर्ष व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसे सा, रा, ला और ना, ये चारों वर्ष होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। तो इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीभ मसूड़े में जाकर टच होती है, इसलिए इनको वर्ष व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें से सा, रा और ना, तो इसमें रा भी है, ला भी है और ना भी है। तो टा जो है ये नहीं है। टा का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, मूर्धा से होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर है? अर्ध स्वर की संख्या 2 होती है। या और वा, ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर है? तो या। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छ, त्रिंग, ज्ञ और स्रा। इनकी संख्या 4 होती है। छ, त्रिंग, ज्ञ और स्रा, इनकी संख्या 4 होती है। तो इसमें पूछा गया कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? रा संयुक्त व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग का 5 अक्षर स्पर्श व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, जिसे का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन पांचों वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। जैसे का वर्ग है तो इसमें 5 अक्षर आएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा। इनकी संख्या प्रत्येक वर्ग में 5-5 शब्द 5 वर्ण होते हैं। तो इनकी संख्या हो गई 25। तो कौन सा, इसमें कुछ से पूछा गया है कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इन 5 वर्गों में से कौन सा वर्ण नहीं है? दा, ये भी आ गया ता वर्ग का, ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद में छा, ये आ गया चा वर्ग का, अणा, ये टा वर्ग का आ गया। या, ऑप्शन नंबर ए ये सही है, क्योंकि या जो है या अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। या, रा, ला और वा, ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें पूछा गया था स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो या स्पर्श व्यंजन नहीं है, या अंतस्थ व्यंजन है।